अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे। प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई है वो तकरीबन 670 पॉइंट्स नेगेटिव रही। मार्केट ने क्लोज किया और काफ़ी टाइम मार्केट जो है वो रेंज बाउंड 100-200 पॉइंट्स में जो है हमने फ्राइडे का सेशन देखा मूव करती रही। एक एग्रीमेंट भी पेंडिंग था जो एक्सपेक्टेड है ईरान और यूएसए से रिलेटेड। होपफुली काफ़ी जल्दी जो है वो उम्मीद है कि वो भी काफ़ी हद तक जो है वो हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से हमने देखा क्रूड ऑयल भी नीचे आया। मार्केट्स में भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 600 पॉइंट्स नेगेटिव इंडेक्स ने क्लोज किया। अब 160-70 के लेवल 170 1,70,000 60,000 की मार्केट में 600-700 पॉइंट्स ऑब्वियसली उस तरह से मैटर नहीं करते। फीपीलीपी क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन की इदारे क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए चलते हैं, आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं और आप लोगों के साथ कॉल भी शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा हमेशा से अपनी एक वीडियो में हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि शायद कोई एक बंदा, कोई दो बंदे ऐसे हों या कोई 5 बंदे ऐसे हों जितने भी वीडियोस देख रहे हैं उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर जाए। देखें, मेरा और आपका जो बस है, वो हमारा बस जो है वो चल सकता है फंडामेंटल्स पर। हम फंडामेंटली देख सकते हैं स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स उसकी देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली उसको देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, उसमें वॉल्यूम जान सकते हैं कि क्या पोजीशन है, और उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स अप्लाई करके उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या पोजीशन है, स्टॉक कैसा है। ये हम लोग कर सकते हैं और बड़ा इजीली जो है ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये चीज़ें हमारे बस में हैं। जो चीज़ हमारे बस में नहीं है वो न्यूज़ है। ठीक है, वो किसी भी टाइम अच्छी भी आ सकती है, किसी भी टाइम बुरी आ सकती है। ठीक है, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन जो हमारे बस में है, अगर हम 100% वही सही तरीके से कर लें तो हमें कभी मार ना पड़े। इवन बुरे टाइम में भी अगर कोई बैड न्यूज़ भी आ जाती है, जब आपने फंडामेंटली स्टॉक को देखा होगा, अर्निंग्स उसकी अच्छी देखी हुई होंगी, टेक्निकली उसको देखा हुआ होगा, इंस्टीट्यूशन उसमें खरीदारी कर रहा होगा, तो वक्ती वो डाउन ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको रिकवरी ज़रूर देगा वो। लेकिन वो लोग जो बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और ब्रोकर्स ने उन्हें बुरी तरीके से फंसाया हुआ है, अभी भी वक्त है, सोचें और उस चीज़ों में से निकलें। अब मैं आप लोगों के साथ, देखिए, मैंने कभी तो कॉल तो नहीं दी इस स्टॉक की, लेकिन मैं आपको पिछले 4 दिन से कहता आ रहा हूँ, हमें इस तरह के बहुत से स्टॉक्स पता हैं जिनमें ब्रोकर आपको फंसा रहा है। ठीक है, मैं पिछले 4 दिन से कहता आ रहा हूँ, GATT की बात करूंगा कि भाई हमारे सामने ब्रोकर जिनकी कॉल्स दे रहे हैं और लालच दे रहे हैं कि 500 पर जाएगा, 340 पर ले लें। आज वो स्टॉक पिछले 3-4 दिन में, मार्केट तो बहुत बेहतर रही है, 290 पर आ गया, जिसको 340-50 पर उन्होंने पहनाया है और कह कह के अब अपर कैप होंगे ये, वो 60 रुपये वो यहीं पर गायब कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर एक अच्छे स्टॉक की बात करें OGDC की, वो भी गालबन इतने का ही होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं और वीडियो का प्रॉपर आगाज करते हैं। OGDC की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल स्टॉक है ना। ठीक है, अब वो देख लें मार्केट कितनी गई नीचे, कहाँ से कहाँ हुई, क्या क्या प्रेशर आया, जंग लगी, लेकिन वो आज भी किधर खड़ा हुआ है, अपने प्रीवियस हाई के पास खड़ा हुआ है। प्रीवियस हाई इसका आज तक का 337 और अभी भी वो 322 के पास में होकर है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अभी भी वक्त है, सोचें और फैसला करें, अच्छे स्टॉक्स में काम कीजिए ताकि अच्छा गेन कर सकें। आज की अगर हम बात करें फीपीली की भी की, तो बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, बैकबोन है स्टॉक मार्केट का और इतनी अच्छी अट्रैक्टिव बाइंग है उनकी। 7.05 मिलियन एक हैवी बाइंग के साथ मार्केट में मौजूद हैं। कंपनीज अच्छी बाइंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स ने कुछ अच्छी बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छी बाइंग कर रही हैं। दो मेजर इदारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा NBFC की बड़ी अच्छी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल अगर फीपीलीपी की बात की जाए तो फीपीलीपी में हमें इदारे अच्छी बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं। और उसकी मेन रीजन है कि मार्केट रेड होगी आपका म्यूचुअल फंड सेलिंग करेगा, मार्केट ग्रीन होगी, चाहे 2000 पॉइंट्स ग्रीन हो, उसकी एंट्री होगी। ऑल अदर सेक्टर्स की अगर बात करें जिसमें ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर नजर आ रहा है। सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है और ब्रोकर्स की बाकी ओवरऑल बाइंग है, और म्यूचुअल
फंड नॉर्मली बाइंग कर रहा है। सीमेंट सेक्टर भी वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी स्टेबल बैलेंस सेक्टर नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक्स मुझे अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं इसलिए कि इसमें इंडिविजुअल भी हैवी सेलिंग कर रहा है और म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग कर रहा है, लेकिन इसमें बैंक्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, ब्रोकर बहुत अच्छी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। फर्टिलाइजर भी काफ़ी हद तक बैलेंस सेक्टर नज़र आ रहा है, इसमें भी इंडिविजुअल्स की बड़ी अच्छी इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, आपकी इदारों की बाइंग है, तो फर्टिलाइजर भी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है। फूड एंड पर्सनल केयर में ऐसा उस तरह से कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं। पीपीएल ओजीडीसी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम ज़रूर है लेकिन काफ़ी बैलेंस है। मार्केटिंग कंपनीज में भी थोड़ा सा वेट कीजिए, लाइक शेल वगैरह पीएसओ होल्डिंग पर हैं तो वेट करें क्योंकि इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा इसमें सेलिंग की तरफ है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बाइंग कर रहा है जो कि नॉर्मल सेलिंग कर रहा है, और इंडिविजुअल इसमें जो है हैवी बाइंग कर रहा है। पावर जनरेशन में वॉल्यूम उस तरह नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है विद ब्रोकर्स, और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफ़ी हद तक बैलेंस नज़र आ रहा है, इसमें इंडिविजुअल और कंपनीज की बाइंग है, साथ फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है। चलते हैं टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं और फिर उसके अलावा आपके साथ प्रॉपर चीज़ें भी शेयर करते हैं, कॉल भी शेयर करते हैं, हमारी ऑफ़र जो चल रही है वो भी शेयर करते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट करूंगा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास टेक्निकली 1,67,300 के लेवल के ऊपर इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आप देख सकते हैं। बादलों के अगर ऊपर कैंडल बन रही है तो इट मींस कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर बादलों के दरमियान कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट रेंज बाउंड है और मार्केट यहाँ से या तो अपर डायरेक्शन लेगी या नीचे गिर जाएगी। अभी मार्केट हमें पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रही है, वॉल्यूम कम था और उसकी मेजर रीज़न मैंने आपको बताया भी है। एक तो फ्राइडे था, फ्राइडे वैसे ही नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है, और दूसरी बात एग्रीमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही थी। बाकी स्टॉक हैस्टी की बात करें तो अभी तक इसने क्लियरली नीचे की साइन इंडिकेट नहीं किया, आप देख सकते हैं। इसने भी यहाँ पर भी देखें आप येलो लाइन देख सकते हैं, क्लियरली अपसाइड है। तो जो बाइंग सेलिंग की लाइन है वो तो हमें क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रही है, लेकिन क्रॉस ओवर अभी तक जनरेट नहीं हुआ। कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरह से काम करा रहे होते हैं और आप किस तरह से आपका जो है हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस है। 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह कॉल्स दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 1000 वीडियोस जो है वो हमारी मौजूद हैं। डीजी खान की कॉल आप देख लें, हमने मंडे को दी थी 175 के अराउंड, 185 का हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें हफ्को की कॉल हमने 206.50 पर दी थी, 218 का टारगेट कल की बात है। वेडनेसडे को ओजीडीसी की कॉल दी थी 318 पर, 327 का टारगेट। खाली टारगेट्स नीचे नहीं देते, आपको खुद भी सेलिंग कराते हैं। आप ये देखें हमने खुद सेलिंग कराई हुई है, यहाँ पर भी देखें हमने खुद सेलिंग करवाई हुई है जो लेके दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखें हमने खुद सेलिंग कराई है जो लेके दिया है। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अभी 1 महीना रहता है लेकिन हमारे प्रीमियम मेंबर्स जो हैं हमें, क्योंकि ऑफर चल रही है, अगले 7 महीनों का जो है वो उन्होंने दोबारा से पे कर दिया मेरी मेंबरशिप के लिए। तो ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, आप देख लें। ठीक है कि लाइफ टाइम जो है 60,000 फॉर लाइफ टाइम पैकेज, यस सर, ओके थैंक्स, अमाउंट डन। ठीक है, तो ये आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल है जिस पर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा भी उतरते हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे होते हैं, आपको साथ साथ चीज़ें बता रहे होते हैं। मंथली जो हमारे नॉर्मल पैकेज है वो 1500 का है, 3 मंथ्स का 4000, 6 मंथ 7500, और 1 to 1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज करते हैं, 30 पर 30, 50 पर 50, 1 करोड़ पर 1 लाख मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड होता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। लेकिन हम जो ईद ऑफर कर रहे हैं आपको, जो मंथली पैकेज हमारा 1500 का और 3 मंथ्स का 4000 का है, वो आपको 6 महीने 6000, 12 महीने 10,000, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको 30,000 में मिलेगी। 1 to 1 जिसमें आपका पोर्टफोलियो टोटली हम मैनेज कर रहे होते हैं, बाइंग सेलिंग आप करेंगे, वो मंथली 3500 है, आपको 3 महीने 8,000, 6 महीने 14,000, 12 महीने 24,000 और लाइफ टाइम मेंबरशिप 60,000 में मिलेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, कोई भी सर्विस अगर आज आप हमारी लेते हैं, आज के दिन आपको मंडे का सेशन भी फ्री मिलेगा, अगले फ्राइडे का सेशन भी फ्री मिलेगा, और आपकी सर्विस 1 जून से स्टार्ट होगी। तो ये भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं अमेज़न बैंक की, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है, इसकी कॉल जनरेट कर रहा हूँ। और बाइंग करंट लेवल, इसका बाइंग लेवल है 460, आप स्टॉप लॉस के साथ इसे करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। टारगेट 495, फिर 530 को सस्टेन करने के बाद ये 550 की तरफ जाएगा, लेकिन 460
60 का स्टॉप लॉस आपने इसमें लाजमी रखना है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए 0331326002। कोई भी सर्विस आप हमारी लेते हैं, ईद ऑफर कुछ भी लेते हैं, आपको फ्राइडे का मंडे का दिन भी फ्री मिलेगा और अगले फ्राइडे का दिन भी फ्री मिलेगा, और जो न्यूज़ का मार्केट पर इम्पैक्ट आ रहा होगा वो भी आपके साथ हर टाइम शेयर की जा रही होंगी, और आपका पहला दिन 1 जून से स्टार्ट होगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।